दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम स्नेहिल शरण है। काफ़ी दिनों के बाद आज आपके बीच आने का मौका मिला है मुझे। आज हम जिन मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में भी और किसी भी समय में। ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर सारी सरकारें चिंतित रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो। ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आपको भी परेशानी झेलनी पड़ती है, मुझे भी परेशानी झेलनी पड़ती है, सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है। मौजूदा भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो वो है 1.37 बिलियन। आप समझ सकते हैं कि मैं किस विषय पे आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ पॉपुलेशन पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी जो भारत का मौजूदा पॉपुलेशन है वो है 1.37 बिलियन। अगर आप वर्ल्ड के किसी भी फोरम का रिपोर्ट उठा के पढ़ें तो उन्होंने ये दावा किया है कि 2027 तक आते आते हम विश्व में पहले पोजीशन पे चले जाएंगे पॉपुलेशन में। अगर हम बात करें यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की 2019 में आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 2027 में हम ऐसे देश रहेंगे जो कि पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होगी। ये कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इससे पहले भी जो सरकारें थी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे प्रावधानें कर चुकी हैं। काफ़ी हद तक वो सफल भी रही, काफ़ी हद तक विफल भी रही। वो अलग बहस है, मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जो ये मुद्दा अचानक से गर्म हो गया, इन सब बातों पे अब आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे देश के एक नागरिक हैं जिनका नाम है फिरोज बख्त अहमद, जो कि हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बेटे हैं और अभी किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम है उसका 50% कारण है जनसंख्या। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से अगर पॉपुलेशन है जो 50% प्रॉब्लम का कारण है तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। उन्होंने याचिका में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ उनकी याचिका में है, उस पर हम नहीं जाते हैं। मूल बात क्या है जो हमको समझनी चाहिए, जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए, वो आज हम समझेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उन्होंने अपनी याचिका में 2-3 बातें कही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसी दिशा निर्देश तैयार करनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट जॉब्स पर, सब्सिडीज पर और इलेक्शन पर, वोटिंग पर, इन सब को मूल आधार बनाकर ही ऐसा गाइडलाइंस तैयार किया जाए। ये बहुत हद तक सही भी है, इसका हमें सम्मान भी करना चाहिए और इसको हमें अपनाना भी चाहिए। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन बात गर्म तब हुई जब यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। मुद्दा गर्म तब हो गया। इससे पहले ये मुद्दा आराम से चल रहा था। बहुत लोग इसके पक्ष में अपना तर्क दे रहे हैं, बहुत लोग इसके अपना विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। तर्क अपने अपनी जगह है, लेकिन ये समस्या भी अपनी जगह है। तर्क वितर्क होते रहेंगे, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, तर्क वितर्क करते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चर्चा होनी चाहिए, देश हित में भी बातें होनी चाहिए। अगर हम बात करें इससे पहले तो 12 राज्य ऐसे थे जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर चुके थे, जिसमें से राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारी राज्य हैं जो इसको लागू कर चुकी हैं। जैसे राजस्थान ने 1992 में किया था, उड़ीसा ने 1993 में, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने 1994 में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने 2002 में किया, महाराष्ट्र ने 2003 में किया, गुजरात ने 2005 में किया, बिहार ने 2007 में किया और असम ने 2017 में। बाद में 4 स्टेट ऐसी हैं जो बैकआउट कर गई और वो 4 स्टेट छत्तीसगढ़ थी, हिमाचल प्रदेश थी, मध्य प्रदेश थी और हरियाणा थी। ये ऐसा विषय है जिसको लेकर बैकआउट नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी जो राय होती है, अपनी अपनी मत होती है, उनको अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है। प्रॉब्लम तब हुआ जब यूपी सरकार इसमें आई और इसका ड्राफ्ट इस तरह से तैयार की कि जो भी लोग हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको वोट का अधिकार नहीं होगा,
उनको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार नहीं होगा, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर विवादें उठने लगी, ताबड़तोड़ राजनीति हुई, जमकर राजनीति हुई। खैर, राजनीति अपनी जगह है। मैं राजनीति करने वालों को भी बता दूं कि हमारे देश में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो पहल की गई थी वो नेहरू सरकार में की गई थी 1951 में। फिर उसके बाद परिवार नियोजन एक लाया गया 1952 में, जो काफ़ी हद तक सफल रही। फिर इंदिरा गांधी ने अपने समय में इमरजेंसी के टाइम में 1970 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को पूरी तरह से और सख्ती से लागू कर दिया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1959 से लेकर 1974 तक थी, उसमें यह एक टारगेट बनाया गया था कि जो बर्थ रेट है उसको 39% से घटाकर 25% तक कर दिया जाए। काफ़ी सारे जगह नसबंदी केंद्र लगाए भी गए, जिसमें नसबंदी कराने के लिए लोगों को मुआवजे भी दिए गए। लेकिन बदनसीबी ये थी कि 2009 से लेकर 2012 के बीच में 700 से ज़्यादा अधिक महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई नसबंदी के कारण। 2014 में भी छत्तीसगढ़ में 14 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया कि जितनी भी नसबंदी केंद्र हैं उनको 3 साल के अंदर अंदर बंद कर दिया जाए। अभी ये किस आधार पे था ये मुझे नहीं पता। जिनकी दुखद मृत्यु हुई उनके लिए संवेदनाएं हैं हमारे लिए, लेकिन ये मुद्दा भी इतना ही ज़रूरी है कि इस चीज़ को कम किया जाए। दोस्तों, हमारे देश में जो भी सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी जनसंख्या अनलिमिटेड है, जिसके कारण हमें नौकरी में, हेल्थ में, किसी भी चीज़ को लेकर के समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और समस्याएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक तौर पर इस परिस्थिति से कैसे लड़े, इसको कैसे समझे। तो 2-3 बातें हैं जो मैं कहता हूँ, जिसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, जिससे हम आसानी से लड़ सकते हैं। पहला तो ये है कि शिक्षा, इस चीज़ का जितना अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाए, जितने अच्छे से इसको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वो लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग अवेयर हो सकें और इन सब चीज़ों को लेकर के समझदारी बरते और अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए वो कितने बच्चों के लिए सक्षम हैं, उनको कितने बच्चों तक वो पढ़ा सकते हैं, पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, ये सब चीज़ों पे खुलकर चर्चाएं करें। दूसरा है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना इन सब चीज़ों को लेकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है इक्विपमेंट्स। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मौजूद हैं, जिनका हम यूज़ करके अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी है, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, प्रचार प्रसार किसी भी तरीके से। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।